थी कि जब जब विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन का टाइम आता है उस टाइम पर जौहर विश्वविद्यालय के ऊपर ये लोग निगेटिविटी फैलाते हैं और दिखाते हैं कि जौहर विश्वविद्यालय के जो ध्वस्तीकरण का निर्देश है उसे निरस्त किया जाए। लेकिन इस एक आदेश ने न केवल यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलाने का आदेश दिया है बल्कि हमारी तालीम पे, हमारी एजुकेशन पे एक बहुत बेबुनियादी फैसला दिया और हम इस यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं नहीं जाएंगे, चाहे खुले आसमान के नीचे पढ़ना पड़े, चाहे हमें इस मलबे में। हम अपनी 3 मांगों को लेकर धरने में बैठे थे। पहली मांग जो थी हमारी, जो ध्वस्तीकरण का निर्देश है उसे तुरंत निरस्त किया जाए। दूसरी मांग हमारी ये थी, जो काउंसिल के यहाँ पे आए थे उन्हें यहाँ से हटाया जाए। तीसरी मांग हमारी ये थी कि जब जब विश्वविद्यालय के अंदर एडमिशन का टाइम आता है उस टाइम पर जौहर विश्वविद्यालय के ऊपर ये लोग निगेटिविटी फैलाते हैं और दिखाते हैं कि जौहर विश्वविद्यालय बंद हो चुका है या जौहर विश्वविद्यालय के ऊपर को गिरा दिया जाएगा, ये बहकाते हैं लोगों को। और मैं जो आपकी उससे मीडिया से मैं कहना चाहता हूँ, जो मेरी आवाज को सुन रहा है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपने बच्चों को सबसे ज्यादा यहाँ पे एडमिशन कराएं। जौहर विश्वविद्यालय अभी खुला है, मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, यहाँ का जैसा पर्यावरण आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ जैसी फैसिलिटीज, यहाँ जैसा स्टाफ आपको देखने को कहीं नहीं मिलेगा। जौहर विश्वविद्यालय खुला है और एडमिशन भी ओपन है। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि ज्यादा से ज्यादा एडमिशन यहाँ पे कराएं। आज हमारे धरने का दूसरा दिन है, बारिश में भी हम सभी छात्र मजबूती से यहाँ पे डटे हैं और जब तक हमारी दोनों मांगे पूरी नहीं होंगी हम यहाँ पे डटे रहेंगे। ध्वस्तीकरण का आदेश किया गया है, तो छात्रों के भविष्य को लेकर ये कहेंगे कि जौहर विश्वविद्यालय तक छात्रों के भविष्य के साथ साथ जो यहाँ पे नॉन टीचिंग स्टाफ है उसके बारे में भी तो सोचना चाहिए। मैं ये मांग करता हूँ कि जौहर विश्वविद्यालय के जो ध्वस्तीकरण का निर्देश है उसे निरस्त किया जाए और हम मुझ जैसे छात्र और जो यहाँ के नॉन टीचिंग स्टाफ है उनका ध्यान रखा जाए। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम इकरा है और मैं उत्तराखंड पिथौरागढ़ से हूँ। मैं BLLB फाइनल ईयर की स्टूडेंट हूँ। सर देखिए, जब आदेश दिए गए थे तो हम सारे स्टूडेंट अपने घर पर थे, हम हमारे घर पर छुट्टियां मनाने के लिए गए थे, लेकिन इस एक आदेश ने न केवल यूनिवर्सिटी पे बुलडोजर चलाने का आदेश दिया है बल्कि हमारी तालीम पे, हमारी एजुकेशन पे एक बहुत बेबुनियादी फैसला दिया गया। क्या कहेंगे बच्चों को भविष्य के लिए? इस तरह काउंसलिंग कैंप लगाया गया है और सरकार कह रही है कि हम बच्चों का भविष्य खराब नहीं होगा, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, जब हमारा प्रोटेस्ट कल स्टार्ट हुआ था तो कल ही शाम को काउंसलिंग कैंप यहाँ से हट गया है और काउंसलिंग कैंप का जो मोटिव था वो ये था कि स्टूडेंट को कहीं और शिफ्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स रामपुर के हैं और लोकल के हैं। तो मैं आपको बता दूं, इस यूनिवर्सिटी के अंदर एक गर्ल्स हॉस्टल है, एक बॉयज हॉस्टल है। गोरखपुर के, पटना के, बिहार के, उत्तराखंड में, पिथौरागढ़ से, दिल्ली के, अमरोहा के स्टूडेंट्स भी है जो हमारे पेरेंट्स है, उन्होंने यहाँ पे जो एडमिशन कराया, इससे भी पहले बहुत यूनिवर्सिटी को विजिट करा, तो उस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ना कराने का रीजन और यहाँ कराने का रीजन सबसे बड़ा एक ही है, यहाँ की सेफ्टी, यहाँ का एनवायरमेंट। और जो सेफ्टी और जो लड़कियां आज यहाँ बैठी हैं वो कह रही हैं कि हमारे पेरेंट्स यहाँ के अलावा कहीं और नहीं भेजेंगे, क्योंकि बहुत भरोसा है इस यूनिवर्सिटी के साथ। तो इनसे अपील करूंगी, योगी आदित्यनाथ जी से अपील करूंगी और DM साहब से अपील करूंगी कि हम किसी भी पद अधिकारी पे बैठने से पहले और किसी भी पोस्ट पे जाने से पहले हम स्टूडेंट लाइफ से गुजरते हैं, तो हम स्टूडेंट्स की तकलीफ को समझा जाए, हमारे पेरेंट्स के विश्वास को ना तोड़ा जाए और हम इस यूनिवर्सिटी के अलावा कहीं नहीं जाएंगे, चाहे खुले आसमान के नीचे पढ़ना पड़े, चाहे हमें इस मलबे में दफन होना पड़े। तो बारिश भी हो रही है और हम स्टूडेंट्स को सर बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही है ये बात कहते हुए कि एक बहुत बेसिक सा राइट है जो कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया है, वो राइट टू एजुकेशन है और उसके लिए हमें यहाँ बैठना पड़ रहा है। बस मैं यही बोलूँ। I am Laiba Rahman, student of BLLB third year, and we all are here just for the peaceful protest as our university is facing a notice that it will be demolished in 15 days.
यहाँ हम सब सिर्फ इसी उम्मीद के साथ बैठे हैं कि हमारी इस यूनिवर्सिटी को डिमोलिश ना किया जाए। सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं टूटेगी, हम सारे बच्चों के मुस्तकबिल का सवाल है। हम सबके सपने टूटेंगे जो हमारे माँ बाप ने हमसे लगाए हैं कि हम अपनी डिग्रीज कंप्लीट करेंगे। उन सबका ये सपना था कि हम इस यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री कंप्लीट करें, और आज हम जब उस मकाम पे हैं तो हमें पता लग रहा है कि हमारी यूनिवर्सिटी को डिमोलिश कर दिया जाएगा। तो मेरी अपील है सरकार से कि इस बारिश में हम सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं तो हम सबकी अपील को सुना जाए। ये राइट टू एजुकेशन है जिसके लिए हम इस बारिश में बैठे हैं, तो हम सबकी अपील को सुना जाए। धन्यवाद। मेरा नाम फिजा खान है, मैं BA LLB 3rd ईयर की छात्र हूँ। ये सबको यूनिवर्सिटी को डेमोलिश करके टाटा स्टील क्या देगा अपने भविष्य को लेकर? देखिए, मैं यही कहना चाहूंगी कि राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, और ये जो यूनिवर्सिटी को डिमोलिश करने का ऑर्डर है वो हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, और गवर्नमेंट हमारे जो फंडामेंटल राइट है उसको वायलेट नहीं कर सकती। इसलिए मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहूंगी कि प्लीज हमारी इस यूनिवर्सिटी को ना तोड़वाएं। ये हमारे भविष्य की बात है, ये हमारे सपनों की बात है, क्योंकि जो भी स्टूडेंट यहाँ पढ़ते हैं उन्होंने बहुत सारे सपने देखे हैं, उनके माँ बाप ने बहुत सारे ख्वाब देखे। इसलिए प्लीज मेरी यही अपील है गवर्नमेंट से, और यही रिक्वेस्ट है DM साहब से कि हमारी यूनिवर्सिटी को नहीं तोड़ा जाए। सर, यहाँ पर जो है हम कल से धरने पर बैठे हैं, हमें इस धरने पर बैठे 24 घंटे हो गए हैं। हमारी सर कल से 3 मांगे थी, जिसमें एक मांग, सबसे बड़ी मांग, हमारी पहली मांग ये थी कि जौहर यूनिवर्सिटी के ध्वस्तीकरण के जो आदेश दिए गए हैं वो तत्कालीन रूप से निरस्त किए जाए। दूसरी मांग हमारी ये थी जो यहाँ पर काउंसलिंग वाले जो बच्चों को भगा रहे थे उन्हें हटाया जाए। उसके लिए हम प्रशासन के शुक्रगुजार हैं, वो हमारी मांग सुनी गई, वो लोग वहां से गए। तो प्रशासन ने यूनिवर्सिटी पर